अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। माह जो कि ज़ारा की माइयों का फंक्शन शगुन का ट्रे गिराते हुए खराब कर चुकी है। तभी तो ज़ारा कमरे में आकर बहुत रोती है तो माहिन ज़ारा के पास आकर कहने लगी, ये मुमानी और माहम से तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त क्यों नहीं होती। आखिर क्या करना चाहती हैं ये लोग। जब शादी नहीं करनी थी तो डेट फिक्स ही क्यों की। अब बार बार इस तरह से जलील कर रही हैं। तुम सोच रही हो ना, तुम किसी अंधे कुएं में गिरने जा रही हो। तुम अभी भी फैसला कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर ज़ारा भला क्या फैसला कर सकती है, वो तो अदील के निकाह में है। अब अगले ही दिन मामी शौक ही शौक में बहू की बड़ी भी दिखाने लगी। तभी तो उनकी नज़र अब साथ पर पड़ी तो सोचा यह बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए तो साथ को अपने पास बुलाया तो साथ भी चला ही गया। अब वो साथ से बदला लेने के लिए उसके सर पर दुपट्टा उड़ा देती हैं। फिर तंजिया कहने लगी, बहुत शौक है ना तुम्हें नौटंकी करने का, ये लो मैं भी तुम्हारी नौटंकी में तुम्हारा साथ देती हूँ। बन गई तुम दुल्हन, हो गई तुम्हारी शादी। अब तो ज़ारा और ज़ैनी नम आंखों से साथ को देखती रही और साथ भी नम आंखों से ज़ारा को देखता रहा। लेकिन दोस्ती का पास रखते हुए वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। आखिरकार दुपट्टा अपने सर से उतारते हुए नम आंखों से यहाँ से तो चला गया, लेकिन अकेला जाकर बैठ जाता है। ज़ारा साथ के लिए कुछ नहीं कर सकी और ज़ैनी भी तो साथ का आगे बढ़कर साथ नहीं दे सकी। मुमानी से ज़ात की बेइज्जती होते हुए नहीं रुकवा सकी। बस दूर से खड़े ही साथ के लिए बहुत परेशान है कि वो भी रो रही है और ज़ारा भी कमरे में आकर रोने लगी। तभी तो माहिन फिर से आती है। ये मुमानी करना क्या चाहती हैं। कितनी इंसल्ट की उन्होंने साथ की। सभी लोग वहाँ पर हंस रहे थे और साथ कितना परेशान था। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तमाशा बनाकर रख दिया मुमानी ने तो हमारा। लेकिन अब ज़ारा तो फिर कुछ नहीं कह सकती। ज़ारा के होंठ तो जैसे सिल चुके हैं। एक तरफ ज़ारा बहुत परेशान तो दूसरी तरफ अदील अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच सोचकर बहुत ही खुश है। उसे तो अब हसीन ख्याल भी आते हैं कि जैसे ज़ारा उसके पास ही बेड पर बैठी है और वो उससे ढेरों बातें कर रहा है। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन हकीकत ख्वाब से बहुत दूर हुआ करती है। आखिरकार ज़ारा दुल्हन बन गई और यहाँ पर साद उसके पास आकर बैठता है तो ज़ारा उससे माफ़ी भी मांगती है। लेकिन साद जानता है कि ज़ारा का कोई कसूर नहीं। जैसे जैसे ज़ारा साद से दूर जाती जा रही है, साद को एहसास हो रहा है कि वो सिर्फ उसकी दोस्ती नहीं है, उससे तो वो बहुत चाहता है। ज़ारा की रुखसती का वक्त भी आ गया। बाप बेटी को रुखसत करते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर बेटा अभी सलामत है, तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम्हें जब भी परेशानी हो, जब भी तुम उदास हो, वापस मुड़कर आना, ज़रा भी नहीं सोचना किसी के बारे में। अब यहाँ पर ये वो बाप नहीं जो कहता है कि बेटी जा रही है तो जनाजा ही वापस आए, बल्कि इस बाप ने तो बेटी को रुखसत करते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे हमेशा आबाद रहने की दुआ देने के साथ साथ वापस आने की तजवीज़ भी दे दी कि अगर दुखी हो तो वापस आ जाना, और होना भी तो ऐसा ही चाहिए। अब यहाँ पर ज़ारा परेशान हाल अपने ससुराल पहुँच जाती है तो वहाँ पर अदील ज़ारा को पाकर बहुत खुश है। उसका हाथ पकड़ता है, उससे बात करने ही वाला था कि माह मैडम टपक आती है। तुम जानते हो ना, ज़ारा को लाना माँ की खुशी नहीं थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से उन्होंने ये कुर्बानी दी और तुम माँ को नाराज़ करते हुए खुश नहीं रह सकोगे। अब तो अदील को एहसास हो गया। फ़ौरन से पहले माँ की तरफ दौड़ा कि माँ वाकई नाराज़ थी, उन्हें मना लेता हूँ, क्योंकि ससुराल में तो ना माँ ने नाराज़गी दिखाई और ना ही अदील को एहसास हुआ कि माँ को मना ले। इस तरह से ज़ारा काफ़ी देर जो अदील का वेट कर रही थी, प्यास लग गई, किचन में आई पानी पीने तो माह मैडम यहाँ पर भी आ गई। आते ही गला दबाने लगी, सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुम जानती हो अदील हम पर कितना गुस्सा करके गया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में गिलास तो हाथ से गिर गया ज़ारा के, लेकिन माहम को भी उसने बहुत मुश्किल से खुद से पीछे किया। अब यह सब कुछ तो ज़ारा की ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। दूसरी तरफ अब साद को एहसास हो रहा है कि उसने अपनी मोहब्बत खो दी, इसीलिए तो वो अपनी मंगनी की अंगूठी को लेकर बहुत ही अफसुर्दा है। क्या वो ज़ैनी के साथ ये रिश्ता रख पाएगा या नहीं, इसी कश्मकश में है। लेकिन आगे चलकर ड्रामे में बहुत ही उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिसकी वजह से ज़ारा साद के पास ही वापस लौटेगी। साद को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, माँ और बहन अदील का घर उजाड़ देंगी। तो फ्रेंड्स, आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।